तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ये जो आप देख रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस 1 टू द पावर 5, ठीक है, -1 बाय एक्स है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे जब हम एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं, एक्स का वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो 0/0 के फॉर्म में वैल्यू रखने पर 0/0 के फॉर्म में आता है, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे तो सिंप्लीफाई करके तब इसका हम लोग यूज करेंगे। ऐसे सवाल के लिए पहले हम यहाँ देख लीजिए क्या करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना है कि ये सही है या गलत है। हो रहा है देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1, ये फॉर्मूला पर ले जाने का प्रयास करते हैं। देखिए -1 हो गया, 1 को भी टू द पावर 5 लिख सकते हैं और नीचे में x प्लस 1 हम -1 लिख सकते हैं कि नहीं। सो बोलिए x को x प्लस 1 -1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 1 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ x बचेगा। तो चलिए यहाँ पर x को हम इस प्रकार से लिख लिए x प्लस 1 -1। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ देखिए लिमिट x प्लस 1, ये एक बराबर के तरह ट्रीट करना है, यूज करना है, प्रयोग करना है। x प्लस 1 टेंस टू 1, कहने का मतलब अगर आपको कोई x बराबर 0 दे दे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1। इधर भी 1 जोड़ दिए, इधर भी प्लस 1 कर दीजिए, तो ये सही होगा कि नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब आइए यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हो गया x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 का पावर 5 और x प्लस 1 -1। अब यहाँ और भी हम फॉर्मूला पर ले जाना चाह रहे हैं। अब इसको इस सवाल को हम x टू द पावर n क्या पढ़े थे, x का पावर n, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू a और x का पावर n माइनस a टू द पावर n, इस फॉर्मूला पर हम लोग ले जाके इसको तब हम बनाएंगे। चलिए तो लेट कर लेते हैं इससे। अगला जो स्टेप होगा x प्लस 1 इक्वल टू y मानिए, इस x प्लस 1 को y मान लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको y मान लेते हैं तो क्या होगा आप बताइए। अब जो इसका वैल्यू होगा लिमिट क्या होगा, इक्वल टू लिमिट x प्लस 1 को लिखना है y टेंस टू 1 और यहाँ y का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5 y में y -1। अब देखिए ये फॉर्मूला पर आ गया कि नहीं, ये फॉर्मूला पर आ गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पढ़े थे हम लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और न्यूमरेटर में क्या था x का पावर n माइनस ए टू द पावर n y में x माइनस a, ठीक है। तो उस फॉर्मूला पर ये है ये सवाल। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए क्या देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला पर है। कौन सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को तो आप रख लीजिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a टू द पावर n बाय में x माइनस a इक्वल टू, याद दिला देता हूँ क्या होता है, क्या होता है बोलिए, n a का पावर n माइनस 1। इस फॉर्म पर ये है कि नहीं है, इस फॉर्म पर ये है कि नहीं है, इस फॉर्म पर ये है कि नहीं है, फॉर्म पर है। देखिए सेम इस फॉर्म पर है ये। तो इस फॉर्म पर यदि है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको इस फॉर्म पर यहाँ पर देख लीजिए n क्या है, n है 5, क्या जानते हैं, यहाँ लिख लिए n a का पावर n माइनस 1
ऐसे ही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप n क्या है बोलिए, n है 5, फिर a कितना है, a है आपको 1, फिर n माइनस 1, 5 माइनस 1, आप बताइए, ठीक है। ये इसका आप सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन में नहीं लिखना है, उसमें नहीं डालना है, ये सवाल फॉर्मूला हम आपको बताएं कि ये फॉर्मूला होता है। n का, a का, सभी का वैल्यू रख दिए, कितना आता है, ये कितना दे रहा है, 5 मल्टीप्लाई 1 का पावर अगर कितना भी रहे ना, कितना होता है, 1 होता है, 5। ये आंसर हो गया। देख लीजिए, आप मैथ कर लीजिए, आंसर ये आ गया 5। चलिए, तो ये और ये जो सवाल नंबर 6 है, इसका आंसर 5 हो गया। चलिए, तो 5 हो गया। आप देखना चाहते हो फॉर्मूला का मतलब इस सवाल का आंसर देख लीजिए, 12.16 का आंसर आप मैच करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जरूर करना है। चलिए, तो 6 का 5 आंसर है। यस, आई एम राइट, यू आर राइट। चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अब देखिए कितना नंबर पूछते हैं, अब कितना नंबर आपको सवाल, मेरे ख्याल में सवाल जो है आपको मैं बता दूं, सब हो जाएगा, सब इजी है, सबका सब इजी है। चलिए, तो क्या बताएं, कितना नंबर बताएं, आप बताइए। चलिए, हम आपको सबसे 10 लग रहा है तो भारी है, 10, 10, 10 नंबर। यस, 10 नंबर एक बार देखते हैं, 10 नंबर देख करके लग रहा है आप लोगों को, हमको भारी तो नहीं लग रहा है, आप लोगों को लगता जरूर होगा सर ये थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, सभी सवाल को नहीं, हम आपके होमवर्क के लिए सवाल बाकी छोड़ रहे हैं। ठीक है, बाद बाकी हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारा सब सॉल्यूशन ये डाला हुआ है। चलिए, तो 10 नंबर का क्वेश्चन, एक्सरसाइज कौन सा था, एक्सरसाइज है आपको, ठीक है, 12.1 का है। चलिए, तो लिमिट 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 z टेंड्स टू 1, z का पावर 1/3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है z का पावर 1/6 माइनस 1। चलिए, आगे हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, बिल्कुल इजी। अब कहिएगा कि सर आप ये बताइए, ये तो देखने से भारी लग रहा है सर, ऊपर भी पावर वाला फॉर्म है, नीचे भी पावर, तो ये ऊपर में मान लीजिए ऐसा वाला अगर होता x-1, ऐसा फॉर्म तो है भी नहीं, ऐसा फॉर्म नहीं है, लेकिन इसी फॉर्म का है, आप जरूर है, अभी आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसी फॉर्म का ये क्वेश्चन है, नहीं है तो उस पर हम लाते हैं। देखिए, अभी जस्ट आप देखिए, आप देख लीजिए। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, देखिए, लिमिट x टेंस टू z टेंस टू था, z टेंस टू 1 है, z का पावर 1/3 कर लीजिए, माइनस 1 को भी 1/3 का पावर आप लिख सकते हैं, z-1, ऊपर में z से भाग दे दिए, नीचे भी z से भाग दे दिए, z-1 से डिवाइड कर दिए। कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं भैया, जरूर कर सकते हैं, ऊपर और नीचे आप z- सेम चीज से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप डिवाइड कर सकते हैं, ये कोई अन्याय नहीं है, ये रूल है। चलिए, तो हम इसको, अब ये आ गया फॉर्म में, ये आ गया फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया, तो वही 1 नंबर का जो फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, x का पावर n माइनस a टू द पावर n y में x माइनस a, वही वाला फॉर्म में है ये। तो ऊपर का जो ये जो फॉर्म है, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए। लिखना है तो एक लाइन ये भी लिख दीजिए, वी नो दैट, ठीक है, वी नो
दैट, क्या जानते हैं बोलिए? जानते हैं लिमिट x टेंस टू a x का पावर n, x का पावर n माइनस a का पावर n बाय में x माइनस a इज इक्वल टू n, a का पावर n माइनस 1 रट लेना है। ठीक है, रट लेना है, पूरा रटिए, बोलिए। अब नया नया में होता क्या है कि लिमिट और बोलने में भी क्या पढ़ेंगे, कभी कभी जो बच्चा को पता नहीं रहता है, ठीक है, तो बोलेंगे LIM x तीर a, कुछ भी पढ़ते रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं, जो पढ़ने का तरीका है उसको जानिए। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a, क्या पढ़ेंगे? अब टेंस टू TNDS, स्पेलिंग भी याद रखिएगा। कोई टेंस पढ़ेंगे, कोई बोला टांस टू, कोई कुछ हो पढ़ता है, कोई कुछ हो। पढ़ने का जो है, जो पढ़ना है वही ना पढ़ना है, जो इसका नाम है वैसे ही पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स में पढ़ने में ही पढ़ना, पढ़ भी वही सकता है जो क्लास किया है, जो जानकारी है जिसे। तो लिमिट x टेंस टू a, टेंस टू a, इतना इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। याद हो गया? याद हो गया? कीजिए याद। याद नहीं हुआ तो 4 बार बोलिए, 25 बार बोलिए। लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a टू द पावर n बाय में x माइनस a इक्वल टू n a का पावर n माइनस 1, बोलिए। लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a टू द पावर n बाय में x माइनस a इक्वल टू n इक्वल टू n a का पावर n माइनस 1। हमें याद है, ऐसा बात नहीं हम देख के बोल रहे हैं, हम याद है हमें भी। ठीक है, हमें भी याद करना पड़ा था शुरू में। ठीक है, फिर तो आप इस सवाल को बनाइएगा ना, इधर से उधर कीजिएगा, पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको तो दिमाग में याद हो जाता है। भले आप नहीं बोल पाए, लेकिन याद होगा जरूर यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तब। चलिए, गारंटी है कि मैं आपको मास्टर बना दूंगा लिमिट का। आप सिर्फ हमसे जुड़ के तो देखिए। चलिए, तो अब इसको, इस सवाल को हम इस फॉर्म पर कैसे ले जाएंगे? तो ये जो देख रहे हैं x का पावर n माइनस a टू द पावर n बाय में x माइनस a के फॉर्म में, इस फॉर्म में है। तो वी नो दैट, इतना लिख दिए। तो अब जो है, अब आपको क्या लिखना है? अब बताइए कि ये सवाल लिखे, ये लिखे, ये लिखे, इसके नीचे आपको ये कैलकुलेशन में क्या लिखना है? बोलिए, इसको क्या लिखिएगा? n के स्थान n a का पावर n माइनस 1, इसको कैसे लिखेंगे? तो n के स्थान पर क्या है बोलिए? 1/3। अब बताइए ये क्या है? ये यहाँ पर a का पावर n माइनस 1, a क्या है? यहाँ 1 है, n माइनस 1, n है 1/3, n है 1/3 और -1 लिख दिए। फिर यहाँ लीजिए, ये क्या हो गया? नीचे भी ऊपर वाला के लिए हो गया n a का पावर n माइनस 1। तो n के स्थान पर क्या लेना है बताइए? 1/6 लेना है, और a का पावर n माइनस 1, यहाँ 1 लेना है। 1 का पावर क्या हो जाएगा? 1/6 माइनस 1। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर 1/3 ऊपर में, और चूंकि यहाँ ध्यान दीजिए 1 का पावर कितना भी रहे, 1 का पावर कितना भी रहे, ठीक है, 1 का पावर पूरा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी दे दीजिए, जितना बड़ा नंबर देना, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। तो मल्टीप्लाई 1, नीचे में 1/6, 1 का पावर है यहाँ पर, तो इसका वैल्यू 1। ठीक है, आप देखते जाइए, बिल्कुल इजी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं बताइए? नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। लग रहा है थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा है, ठीक है, तो कोई रीजन नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, तो ये सवाल था आपका, एक बार फिर से समझ लिया जाए। लिमिट z टेंस टू 1 है, और ये सवाल है z का पावर 1/3 माइनस 1, z का पावर 1/6 और माइनस 1। तो इस सवाल को हमें इस फॉर्म में लाने के लिए क्या किए हैं? लिमिट z टेंस टू 1, ये अंश कहने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों में z-1 से डिवाइड किए हैं, दोनों में z-1 से डिवाइड किए हैं। कितनी बात समझ में आ गई? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में z-1 से डिवाइड कर दिए, ये सेम है, लिमिट टेंड्स टू 1। समझ गए? अब यहाँ देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, इस फॉर्मूला पर बनाना चाहते हैं, इसको इस फॉर्मूला पर हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? लिमिट z x टेंड्स टू a हो गया, x का पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं n और इंटू a का पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला जानते हैं। अब जो है इस फॉर्मूला पर ये आ गया है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला पर है, तो इसको क्या लिखेंगे? n a का पावर n माइनस 1, n के स्थान पर है 1/3 लिख दिए, a के स्थान पर 1 है, तो 1 का पावर 1/3 माइनस 1 ले लिए। नीचे आपको ये क्या हो गया? 1/6 a और n हो गया, n का ये पावर है ना, क्योंकि n है, तो 1/6 और a का पावर यहाँ देख लीजिए, a था 1, a था यहाँ 1, तो a का पावर n माइनस 1 है, तो 1 ले लिए, a के स्थान पर 1 है, पावर ये जो है 1/6, n के जगह 1/6 लेना, माइनस 1 हो गया, 1 का पावर कितना रहे? 1 हो गया, यहाँ भी 1 का पावर कोई भी रहे 1 हो गया, ये टर्म आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, इसको बार बार लिखना तो पड़ेगा ही भैया, मैथ है, कष्ट तो करना ही पड़ेगा, और कष्ट थोड़ा कीजिएगा तो मजा आ जाएगा, आप हमसे बहुत आगे तक चले जाइएगा। इसलिए चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं 1/3, ठीक है, इतना डिवाइड इतना है, भाग जो है उलट के गुना हो जाता है, 1/6 था तो 6/1 हो जाता है, ये नियम है ना, ये नियम है। अब इसको हटा दीजिए, 3 2 जाओ, 2 हो गया, आंसर हो गया। चलो बच्चों, अब आगे हम चलते हैं। चलिए उसके बाद हम आते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर हम लोग बात करते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है उस पर हम लोग बात करते हैं। ये 13 नंबर से है, आपको 13 है, 14 है, 15 है, ठीक है, 16 है, 17 है। तो हम आपको मात्र 2 या 3 सवाल और बता देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं से परेशानी होगी, सब सवाल आपका बनेगा। चलिए तो हम चलते हैं बिल्कुल ही हलवा वाला सवाल में। खाने में बहुत ही, हलवा खाए हैं? जरूर खाए होंगे आप लोग, हलवा तो हमको खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए हम लोग हलवा खाते हैं। चलिए तो मेरा क्वेश्चन है 13 नंबर का। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बाय bx, sin ax बाय bx, तो sin ax बाय bx, इस क्वेश्चन को हमें बनाना। यहाँ देखिए, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये sin x बाय x फॉर्मूला हम लोग पढ़े, कौन सा फॉर्मूला पढ़े, याद हुआ कि नहीं? x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, आपको याद हो जाना चाहिए, 40 बार याद कीजिए, जब तक याद नहीं होता है। एक बात देखिए, बहुत हम नहीं करते हैं, हम लोग जो पढ़ते थे, खास करके हम जो पढ़ते थे, हम मैथ में बहुत भूसकोल थे, बहुत ही ज्यादा। अब समझिए ना कि मैथ में कितना भूसकोल थे कि हमको जो है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर याद नहीं रहता था, इसके लिए सर जी बहुत मारते थे, लेकिन हम उसको रटते थे, इसीलिए याद नहीं होता था। ले लेते थे फॉर्मूला 10 गो, रट रहे हैं, फिर कभी सर पूछ देते थे, अरे हो ही नहीं रहा, तो सर हमको लगता नहीं कि मैथ समझ में आया। सर का बात, एक बात जान लीजिए, कोई जिंदगी में उस सर को बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे सर नहीं है, अवधेश कुमार सिंह हमारे सर थे, उन्होंने हमको सिर्फ बातों का जादू ऐसा दिया, अरे भैया हम मैथ का दीवाना हो गए। हम
रटते थे याद ही नहीं होता था, रटते थे याद ही नहीं होता था। सर बोले क्या रे बेटवा, तुम जो है ना, तुम समझेगा, तुम पढ़ेगा, तुम पढ़ाएगा, पूरा दुनिया को पढ़ाएगा। अरे हम तो चौंक गए सर, और हमको आंख से आंसू आने लगा, रोना आ गया। सर इतनी बड़ी बात हमको किसी ने नहीं कहा। अरे बेटा तुम पढ़ाएगा। सर कैसे? मात्र 2 दिन पढ़ चुके थे सर के पास। तो हम कहा कि बेटा तुम गलती क्या करते हो जानते हो? क्या गलती करते हो? सर बैठे हुए थे मचान पर, हम भी जाके बैठे। सर कहे क्या कि पेन कॉपी लो, और एपीजीपीएचपी पढ़ा रहे। तो संयोग से उसमें कोई कहीं से जो है उसमें फॉर्मूला तो है नहीं, बहुत कम है फॉर्मूला। उसमें था ए का पावर एन, मतलब ए एन इजकल टू एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक फॉर्मूला। उसको हम रट लेते थे, रट सर हमारा प्रॉब्लम यही है सर कि हमको रटने के लिए दे दीजिए याद नहीं, ताकि कल से तुमको याद होगा। तुम पेन पेपर ये क्या करो, तुम फॉर्मूला को रटना नहीं, एक बार ध्यान देना, लेकिन समझ फॉर्मूला सही रहना चाहिए लिखा हुआ, सही से हमसे चेक करा लेना बेटा, फॉर्मूला हमको चेक करा लेना। उसको तुम लिखेगा, 4 बार 5 बार लिखेगा, उस पर 1-2 सवाल बना ले। ये नियम अपनाए भैया, क्या कहें, हमको बनने लगा। हम तो कभी भी कॉपी कलम लेके बैठे थे, रगड़ देते। तो देखिए, एक सर का जो है ना, खास करके आप सब दिन तो हम लोग सुनते हैं, रे गधा तुम कहा क्या, तुम पढ़ेगा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, यही यही सुने, यही सुनते हैं। लेकिन ये बात तो कह के देखिए, ये बात कोई सर भी तो कहे कि अरे बेटा तुम में तो इतना टैलेंट है कि तुम कल कल को दुनिया को पढ़ाएगा, तुम बहुत ही अच्छे। वो चीज जो है ना, हमको इतना असर किया भैया, इतना हम डिवोटेड होके पढ़े, सर से जुड़ गए, बड़ा मजा आया। और मैं छोटा ही सही, थोड़ा ही सही, छोटा सा भी ज्ञान ही क्यों नहीं हो, 1 ही 2 बच्चे क्यों नहीं हमसे जुड़े हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, कम से कम पढ़ा तो रहा हूँ। चलिए, तो उस सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। उस सर का मैं एक भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया हुआ हूँ। चलिए हम आगे बोलते हैं। तो आप लोग भी जुड़िए, मन से जुड़िए, पढ़िएगा, एकदम समझ में आएगा। तो इस फॉर्मूला की बात हो रही थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1 होता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? सही से बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, बोलिए याद नहीं हुआ सर? ये भी बोल सकते हैं सर आप जो पढ़ाते हैं बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है, बोल सकते हैं। लेकिन एक बात देख लीजिए, मैं कितनों जोर लगाऊं, 50% से ऊपर समझाऊं, मतलब कि 60% समझा दूंगा कोई टॉपिक को, लेकिन 90% 100% समझने के लिए बेटा आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप पढ़िएगा ना, तभी तभी आपको मैथ को कुछ कर पाइएगा। तो चलिए, हम इस फॉर्मूला के लिए बात कर रहे थे, निश्चित याद हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, लिमिट पढ़ेंगे x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1। याद हो गया होगा। चलिए, अब प्रैक्टिस इसी फॉर्मूला पर हम इसको बैठाएंगे, इस सवाल को इसी फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे, ठीक है। तो लिमिट यहाँ देखिए, इस ये फॉर्मूला पर नहीं है, इसको हम बैठाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax sin ax बाय ax लिख दीजिए। एक बात ध्यान दीजिए, sin ax, sin ax यहाँ गधा ले लीजिए, sin गधा बाय यहाँ गधा से भाग देना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को? sin गधा बाय गधा तो करना ही पड़ेगा, यहाँ sin ax, नीचे भी x लिख दिए। अब यहाँ देखिए, क्या एक्स्ट्रा चीज से भाग दिए, ए तो था ही पहले, सॉरी एक्स तो पहले था ही, यहाँ ए से एक्स्ट्रा चीज से भाग दिए,
तो डिवाइड किए हैं तो गुना भी करिए ऊपर। अब बाकी बचा x था पहले से b बचा, तो b को यहाँ लिख दीजिए। देखिए इसको हम एडजस्ट कर दिए, इसको ऐसे लिख दिए, ए को ए से कटा दीजिए तो इतना ही चीज बचा, इसी को हम ऐसे लिख दिए। समझ रहे हो हमारी बात को? अब यहाँ देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये वाला साइन एक्स बाय एक्स, साइन एक्स बाय एक्स के फॉर्म में, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाय एक्स के फॉर्म में। इसको आप क्या लिख दीजिएगा, बोलिए? इसको क्या लिख दीजिएगा? 1। क्या लिखना है इस पूरे को? ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स के फॉर्म में है, तो यहाँ पर सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम होना चाहिए। अब ये कहिए कि सर यहाँ ax है, यहाँ ax भी रहना चाहिए ना, ax कर दीजिए ना, ax कर दीजिए, क्या दिक्कत है? यहाँ भी a से गुना है, यहाँ भी a से गुना कर दीजिए। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ax टेंस टू जीरो। अब तो आ गया पूरा, इस सभी को 1 तो लिख सकते हो, तो इसको लिखो, लिखो 1 लिख लो, a बाय b हो गया, a बाय b, यही हो गया आंसर। आंसर जो कहिए। चलिए तो बताइए, आपको निश्चित समझ में आ गया होगा, 30 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो